हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस देखिए आपके क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर 2 से लिया गया है। क्वेश्चन यह है कि यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मास m है, उस पर आवेश जो है ना चार्ज E है, और इसको क्या किया जाता है, विराम अवस्था से v वोल्ट विभवांतर होकर गुजारा जाता है, v वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होकर गुजारा जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो इस क्वेश्चंस का आप सॉल्यूशन ऑप्शन से भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी एक तरह का एनर्जी है, तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो आप उस ऑप्शंस को टिक करेंगे जिसका यूनिट क्या आएगा, जूल आएगा। तो आप पढ़े होंगे, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये इलेक्ट्रोवोल्ट के बारे में पढ़े होंगे आप कि इलेक्ट्रोवोल्ट जो होता है ना, ये किसका यूनिट होता है, तो ये एनर्जी का यूनिट होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोवोल्ट को अगर लिखेंगे ना, तो जरा देखिए इलेक्ट्रोवोल्ट है, तो ये इलेक्ट्रो में ई क्या, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का क्या, चार्ज है। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। ये वोल्ट है, तो वोल्ट के बारे में आप 10th में भी पढ़ते हैं और 12th में डिटेल से पढ़ते हैं कि वोल्ट क्या होता है, जूल प्रति कूलम होता है। तो कूलम कूलम देखिए कट गया तो क्या आया, जूल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। लेकिन इस क्वेश्चंस को अगर डिटेल से सॉल्यूशन किया जाए तो आप पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन, कार्य जो होता है, वो दोनों बिंदुओं का बीच का क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो इसमें आप पढ़ते हैं कि डेल भी इक्वल टू क्या होगा, W बट्टे Q। तो यहां से देख लीजिए W बराबर क्या होगा, Q इंटू डेल भी। तो Q मेरा क्या, यहाँ पर Q क्या, चार्ज। यहाँ पे मेरा चार्ज क्या, आवेश, इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ क्या, इलेक्ट्रॉन। और डेल भी क्या, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है, V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ क्या, V। तो इलेक्ट्रो वोल्ट हुआ। अब बात ये आता है कि हम तो वर्क डन निकाले, लेकिन हमसे पूछा क्या है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो आप क्लास 11th में एक थ्योरम पढ़ते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये किसके बराबर होता है, तो ये वर्क डन के बराबर होता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू क्या, W। अब बात आता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को कैसे हम लिखेंगे। तो आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस देखिए, इलेक्ट्रॉन को क्या, विराम अवस्था से चलाया गया। तो विराम अवस्था का मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग क्या, 0। जब प्रारंभिक वेग 0, तो काइनेटिक एनर्जी का आप फॉर्मूला पढ़ते हैं हाफ mv²। तो जब इनिशियली वेलोसिटी 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा। तो वर्क डन कितना है, इलेक्ट्रोवोल्ट। इस कारण से काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितना होगा, इलेक्ट्रोवोल्ट होगा। तो इसका ऑप्शंस देख लीजिए, ये डिटेल सॉल्यूशन। लेकिन ऐसा क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से कीजिए, वो आपके लिए बेटर होगा। अगर आप सही से सोच रहे हैं तो ये सब क्वेश्चंस बस 2 सेकेंड में होंगे। वरना मैं डिटेल सॉल्यूशन इसलिए करता ताकि आप अप्रोच भी समझे कि हाँ आखिर क्वेश्चंस आए तो क्वेश्चंस के बारे में सोचना कैसे। ठीक है।